हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी को स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनय यादव में। मैं विनय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनय यादव में इन वीडियोस को, इन कंसेप्ट को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने लास्ट वीडियो में आपको दो फिगर ऑफ स्पीच से मिलाया था। आज हम आप लोगों को अगले दो फिगर ऑफ स्पीच से मिलाएंगे। ठीक है, कौन से वो दो फिगर ऑफ स्पीच है अभी हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में मुझे ये भी बताएं वीडियो कैसी लगी, और दूसरी बात आप मुझे अपने टॉपिक का नाम भी बता सकते हैं जिसे आप समझना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट वन, इसका जो बात करेंगे वो है हमारा पैराडॉक्स। आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहली हमारी फिगर ऑफ स्पीच है उसको हम कहेंगे पैराडॉक्स। अब सबसे पहले आप ये समझिए पैराडॉक्स होता क्या है। जैसे पिछली वीडियो में भी आप लोगों ने किया था क्या कि इसका पहले हिंदी मीनिंग हमने समझा, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विरोधाभास। ठीक है, जिसमें किसी चीज का विरोध किया जा रहा है। अब किस चीज का विरोध किया जा रहा है वो आप बात आपको समझनी है। तो यहाँ पे मैं अगर एक चीज लिखूं, अगर यहाँ पे मैं एक बात आपको लिखूं तो आप उससे समझने की कोशिश कीजिए। और क्या लिखा मैंने, अ स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या लिखा मैंने, एक वर्ड आपके सामने लिखा जो आपको दिखाई दे रहा है, जो क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है, इसे हम कहते हैं अंतर विरोधी। क्या कहते हैं इसे हम, अंतर विरोधी। जो आपस में ही, जो कोई चीज को कहे भी और उसका विरोध भी करे, जो किसी बात के बारे में आपसे कहे भी और आप उसका वही अपने आप में विरोध भी करे। जैसे मैंने कहा यू कैन, एग्जाम्पल से अगर आप इसे समझें तो और अच्छे से इजीली आप इसे समझ पाएंगे। और क्या बता रहा है इसके अंदर कि कॉन्ट्राडिक्टरी, जो स्टेटमेंट अपने आप में ही आप कुछ कह भी रहे हैं और उसी का विरोध भी कर रहे हैं। और किस तरह से, जैसे मैंने सेंटेंस आपसे कहा, यू कैन सेव मनी, यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। क्या बात कह दी सर आपने, ये तो आप तो दोनों ही बातें कह रहे हैं एक सेंटेंस में। जी हाँ बच्चे, यही तो चीजें हैं जिसमें बात कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है, मनी को सेव करने की। और दूसरी क्या कह दी इसने, स्पेंडिंग, यानी आपको आप बचा सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं पैसों को। किस तरह से, खर्च करके। वाह वाह, क्या कितनी इंटरेस्टिंग बात है। पैसों को सेव करना है, किस तरह से, खर्च करना है। भाई फिर तो शुरू कर दो खर्च करना, ताकि आप सेव कर सको, है ना। जो क्या है, अपने आप में, अपने आप में ही क्या हो गई, वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। समझ में आई बात। यही तो मीनिंग है अंतर विरोधी का, यही तो मीनिंग है कॉन्ट्राडिक्टरी की। जो कह भी रहा है उस चीज को और उसी का विरोध भी कर रहा है, जो कह भी रहा है और उसी का विरोध कर रहा है। जैसे मैंने आपसे दूसरा सेंटेंस कहा, जैसे मैंने कहा दिस इज द बिगनिंग, दिस इज द बिगनिंग ऑफ एन एंड। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। बिगिनिंग का मतलब क्या है, शुरुआत, और एंड का मतलब क्या है, खत्म होना। भाई साहब इसने क्या कहा यहाँ पे, बिगिनिंग है ये, किस चीज की बिगिनिंग है, एक एंड की। किस चीज की, एंड की। तो इसने क्या कहा यहाँ पे, दोनों एक दूसरे का, एक स्टेटमेंट जो एक बात बोल के दूसरी ही बात में उसका विरोध कर देती है, वही क्या कहलाती है, कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाती है। समझ में आई बात। चलो एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। मैंने आपसे कहा इस सेंटेंस में हियर इज द रूल। मैंने आपसे कहा हियर इज द रूल, इग्नोर ऑल द रूल्स। सर क्या बात कह रहे हो आप, हर एक सेंटेंस में इस तरह की बातें बता रहे हो। जी हाँ बच्चों, यही तो है। जो भी सेंटेंस, अब आपको एक बात समझ आ गई इन सेंटेंसेस से, और कौन सी बात समझ में आ गई होगी कि जो एक स्टेटमेंट के अंदर कुछ बात आपसे कहे और दूसरी बात में उसका विरोध कर दे, वही क्या कहलाती है, कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाती है, अंतर विरोधी कहलाती है। और जहां स्टेटमेंट
क्या बात कही यहाँ पे, इस बात को आप जरूर ध्यान देंगे, क्या स्टेटमेंट जो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, अंतर विरोधी है, वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी बच्चों, पैराडॉक्स हो जाएगी। तो एग्जाम्पल का मीनिंग एक बार समझ लीजिए, हियर इज द रूल, यहाँ पे रूल है, क्या रूल है, इग्नोर ऑल द रूल्स, सारे रूल्स को इग्नोर कर दो। नियम है यहाँ पे, किस चीज के लिए नियम है, कि रूल्स को इग्नोर करना है, सभी रूल्स जो भी हैं उनको इग्नोर करना है। दिस इज पैराडॉक्स, दिस इज पैराडॉक्स। इसी के सेम आपको समझ आएगी, उम्मीद है ये पैराडॉक्स जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कभी भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल है, चाहे आपकी बोर्ड का लेवल है, किसी भी लेवल में इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली पहचान सकते हैं। दैट इज पैराडॉक्स, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, अ स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी is paradox. Clear? In these sentences you can understand. Now you will see the next figure of speech जो कि इसी की तरह ही है, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या कहेंगे, जिसका देखो हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ चीजें इरेज नहीं किया। आप कहेंगे सर सारी चीजें, अरे भाई वो उसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। और मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, जल्दी से आप इसे पढ़ के बता दो, शाबाश, जल्दी से आप पढ़ के बताएंगे कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। आई कैन लिसन दैट who have read this word, oxymoron। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या है अगला वर्ड, oxymoron। oxymoron जो होता है उसमें भी क्या होता है, विरोधाभास होता है। क्या होता है उसमें, विरोधाभास। तो हमने इसको यहाँ पे क्या कहा, ये भी क्या है, विरोधाभास ही है, इसके अंदर भी विरोध किया जा रहा है। दैट इज ऑल्सो कंट्राडिक्टरी। अब आप कहेंगे सर ऑक्सीमोरोन पैराडॉक्स कुछ फर्क नहीं हुआ, फर्क है भाई, फर्क है इसमें। और क्या फर्क है, देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे, अ फ्रेज दैट इज, इसके अंदर क्या होता है, फ्रेज जो है कंट्राडिक्टरी। फ्रेज तो आप समझते होंगे, दो या दो से कोई भी ज्यादा वर्ड जो हो जाते हैं, दोनों वर्ड क्या कह रहे हैं, एक बात कह रहे हैं आपस में, और दोनों ने ही क्या कर दिया, उन दोनों वर्ड्स में वहां पे स्टेटमेंट थी, जो एक स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही थी, यहां पे दो वर्ड यानी एक फ्रेज होगी जो आपको क्या करेगी, कॉन्ट्राडिक्टरी करेगी, यानी दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, डू यू हैव, मैंने आपसे कहा सेंटेंस के अंदर, डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज, डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज। बिल्कुल इस सेंटेंस को देख के आप समझ सकते हैं कि जो चीज हमने ऊपर लिखी है इसके अंदर क्या है, फ्रेज। जी हाँ बच्चों, यही तो वो फ्रेज है। इसके अंदर एक वर्ड किस बात को का जिक्र कर रहा है, ओरिजिनल कह रहा है। किनको, कॉपीज। अरे भाई कॉपी क्या होती है, कॉपी तो किसी चीज को उसी का पार्ट होता है ना, जिसका हम उसकी नकल उतारते हैं, दैट इज कॉपी। दैट कॉपी को क्या कह रहा है, ओरिजिनल कह रहा है। क्या आपके पास ओरिजिनल कॉपी है, दोनों क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, है ना। एक ओरिजिनल की बात कर रहा है, एक कॉपी की बात कर रहा है, तो दोनों क्या हो गए, वर्ड्स आपस में, और दोनों वर्ड जब साथ मिले तो फ्रेज हो गई, लेकिन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे कौन सी फ्रेज हुई, ऑक्सीमोरोन फ्रेज हो गई। नेक्स्ट आप सेंटेंस देख सकते हैं, मैंने सेंटेंस लिखा, द comedian was seriously funny। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा था, कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी। बच्चों यहाँ पे जो चीज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो चीज दिखाई दे रही है, क्या कहा आपने उसको सीरियस भी कहा, सीरियसली भी कहा, और क्या कहा, फनी भी कहा। दो वर्ड दोनों एक दूसरे का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, दो वर्ड एक साथ एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, फ्रेज बन गया। और फ्रेज क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेज है। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई, जल्दी से बोल के बताइए, नाम क्या बताया था मैंने फिगर ऑफ स्पीच का, ऑक्सीमोरोन। जी हाँ बच्चों, क्या बताया था, ऑक्सीमोरोन। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर उससे हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेंटेंस की बजाय अगर ऐसे मैं वर्ड आपके सामने लिखूं, ऐसे वर्ड भी आपसे पूछ सकता है जिनको सेंटेंस तो हम इजीली बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे क्या कहा, एक बार जल्दी से बोल के बता दीजिए। मैंने लिखा, आप सभी बोल के बताएंगे इसे, मैंने क्या लिखा, मेक हेस्ट स्लोली। मेक हेस्ट स्लोली। ये जो मेक हेस्ट होता है, क्या मीनिंग होता है इसका, मेक हेस्ट, जल्दी करो धीरे से। देखो इसमें दोनों ने एक दूसरे का विरोध कर दिया, दिस इज अ फ्रेज, है ना। मेक हेस्ट, जल्दी करो धीरे से, ये क्या बात कर रहे हो आप,
जल्दी करो धीरे से, है ना। हमें क्या करना है, अब इस चीज को समझना है। ये क्या कर रहा है, एक बात कह रहा है जल्दी करने के लिए, ये दूसरा कह रहा है उसका ऑपोजिट। कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई और फ्रेज हो गई, तो फ्रेज हो गई और कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, तो कौन सा हो गया यहाँ पे, कौन सा हो गया भाई, जल्दी से बोलो, ऑक्सीमोरन। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद एक एग्जांपल और हम यहाँ पे समझ लेते हैं। मैंने एक वर्ड लिखा यहां पे, मैंने लिखा बिग बेबी। मैंने क्या लिखा, बिग बेबी। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिग बेबी। आप वर्ड बिग भी कह रहे हैं और उसे बेबी भी कह रहे हैं। जी हाँ, बिग भी कह रहे हैं, बेबी भी कह रहे हैं। हाँ जी, यही तो हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। बड़ा भी कहा उसने, बेबी भी कहा। अरे जो बेबी हो गया वो कहां से बड़ा हो गया, और जो बड़ा हो गया वो कहां से बेबी हो गया, है ना। तो हमें इसी बात को तो समझना था। हमें ये बात अच्छे से समझ आ गई। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच के अंदर वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, और पैराडॉक्स के अंदर जो स्टेटमेंट होती हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाती हैं, ठीक है ना। यही तो आज दो हमारी फिगर ऑफ स्पीच थी। क्या थी, फर्स्ट वन पैराडॉक्स, और दूसरी क्या हमने सीखी, ऑक्सीमोरन। जी हाँ बच्चों, मुझे उम्मीद है आप दोनों को ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। जी हाँ बच्चों, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने समझा इसी तरीके से इसे, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नई चीज लेके आएंगे, नया कंसेप्ट लेके आएंगे, नया पॉइंट लेके आएंगे। तब तक जल्दी से अपने कमेंट में मुझे बताओ आपको किस तरह से समझ में आई ये चीजें, क्या आपको अच्छा लगा, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।